हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एसक्यूएल पे रहेगी। बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें आपको इस सीरीज़ पे देखने को मिलेंगी। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसक्यूएल के लिए मैं जैम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जैम का इंटरफेस दिख रहा होगा, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी डेटाबेसेस अवेलेबल है बेसिकली उसकी रेफरेंस आ रही है। और राइट हैंड साइड पे चूँकि मैं एसक्यूएल टैब के अंदर हूँ तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट एडिटर मिलता है, जहाँ पे मैं क्वेरीज जो है उनको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर वो सारी कमांड्स आती है जिससे बेसिकली हम स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाना हो, स्ट्रक्चर को अपडेट करना हो, स्ट्रक्चर को डिलीट करना हो। मैक्सिमम जगहों में स्ट्रक्चर की जगह स्कीमा कीवर्ड का यूज़ होता है। तो स्कीमा को अगर क्रिएट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। सबसे फर्स्ट कमांड जो आती है वो आती है क्रिएट कमांड। स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट कमांड से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्रिएट। अब क्रिएट से हम दो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम टेबल क्रिएट करेंगे या तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस हमारा कंटेनर होता है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी टेबल्स होती है। तो सबसे पहले हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फिर टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, लेट्स से यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ डेटाबेस का एसक्यूएल डेमो। और मैं इसको टर्मिनेट करके एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको गो का बटन दिख रहा होगा, तो हमें उस पर क्लिक करनी होगी और ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, आप लेफ्ट हैंड साइड नोटिस करेंगे यहाँ पे बेसिकली आपको एसक्यूएल डेमो के नाम से एक डेटाबेस जो है वो ऐड हो चुकी है। अब इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो चूंकि ये अभी डेटाबेस बनाई, इसके अंदर कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, तो हमें आंसर मिल रहा है नो टेबल्स फाउंड। फिर से हम एसक्यूएल टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम अब क्रिएट करेंगे टेबल। तो अब मेरे पास बहुत सारी डेटाबेसेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं पहले इंडिकेशन दूंगा मैं कौन सी डेटाबेस यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा, यूज़ डेटाबेस का नाम लिखेंगे यहाँ पे जो कि एसक्यूएल डेमो है इस केस में, और इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूँगा ताकि बेसिकली वो रेफरेंस मिले कि हम करंट सेशन में एसक्यूएल डेमो वाली जो डेटाबेस है उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना दिया है, डेटाबेस बना दी एसक्यूएल डेमो के नाम से, अब इस एसक्यूएल डेमो के अंदर हम बेसिकली टेबल्स क्रिएट करेंगे। एज ऑफ नाउ एसक्यूएल डेमो जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कोई टेबल नहीं है क्योंकि अभी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो उसके अंदर अब टेबल्स क्रिएट करेंगे। अब टेबल क्रिएट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कमांड क्रिएट का। हम क्रिएट कमांड लिखेंगे, फिर टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो कीवर्ड टेबल आएगा, फिर टेबल का नाम आएगा। लेट्स से टेबल का नाम इस केस में हम ले रहे हैं स्टूडेंट, और फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली हम लेंगे कॉलम्स के नाम। लेट्स से फर्स्ट कॉलम हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं रोल नंबर। अब रोल नंबर कॉलम का नाम हो गया, इसका डेटा टाइप भी हमें देना पड़ेगा। लेट्स से डेटा टाइप इस केस में हम ले रहे हैं इंटीजर, जिसका मतलब रोल नंबर कॉलम जो है वो खाली इंटीजर टाइप ऑफ डेटा जो है वहीं स्टोर करेगा। अगर हमें इस कॉलम पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, लाइक ये कॉलम नॉट नल होना चाहिए, ये कॉलम यूनिक होना चाहिए, या ये कॉलम प्राइमरी की होनी चाहिए, तो वो कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं प्राइमरी की कंडीशन इस पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूँगा प्राइमरी की का, विच मीन्स बेसिकली रोल नंबर कॉलम जो है वो एज प्राइमरी की टेबल पे अवेलेबल होगा। अब प्राइमरी की का क्या मतलब है, जब भी कोई नई रो इंसर्ट होगी तो रोल नंबर का वैल्यू जो है वो एम्प्टी हो ही नहीं सकता, वो ब्लैंक हो ही नहीं सकता। यूज़र को किसी भी हाल पे रोल नंबर के लिए वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी पड़ेगी। और सेकंड कंडीशन जो ये रोल नंबर मेक श्योर करेगा कि वो वैल्यू जो है वो यूनिक वैल्यू होगी। बेसिकली प्राइमरी की का पर्पज़ ही यही है कि ये दो कंडीशंस रोल नंबर पे अप्लाई कर रहा है। अब वो दो कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि रोल नंबर जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, हर एक रो जो इंसर्ट होगी टेबल पे उसके लिए रोल नंबर की वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती। और दूसरी कंडीशन है वो वैल्यू जो है वो यूनिक होगी, वो किसी प्रीवियस वैल्यू के साथ मैच नहीं होनी चाहिए। फिर कामा के बाद यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर देंगे। लेट्स से दूसरा कॉलम मुझे स्टूडेंट टेबल पे चाहिए नेम, और नेम का डेटा टाइप देंगे। एज ऑफ नाउ हम इसको टेक्स्ट कंसिडर करते हैं, विच मीन्स नेम कॉलम जो है वो खाली टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा जो है वो कंटेन करेगा। फिर कामा करके थर्ड पैरामीटर हम देते हैं यहाँ पे, लेट्स से एड्रेस। अब थर्ड कॉलम जो है वो बेसिकली एड्रेस आएगा, और स्पेस के बाद उस एड्रेस का भी हमें डेटा टाइप देना पड़ेगा। अब चूंकि एड्रेस जो है वो लास्ट कॉलम है तो इसके बाद हम कामा का यूज़ नहीं करेंगे।
अगर इसके बाद कोई और कॉलम भी होगी तो यहाँ पे कामा करके और कॉलम जो है उसको बेसिकली हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए हम स्टूडेंट टेबल पे 3 ही कॉलम्स को कंसिडर कर रहे हैं, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। तो एड्रेस क्योंकि लास्ट कॉलम है, इसके बाद हम कोई कामा नहीं देंगे, डायरेक्ट हम कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड पे ये गो का बटन दिख रहा है, तो हम इस पे बेसिकली क्लिक करेंगे तो क्वेरी जो है एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रिजल्ट जो है बेसिकली सक्सेसफुली क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एसक्यूएल डेमो डेटाबेस के अंदर हमारी स्टूडेंट टेबल जो है वो बेसिकली विजिबल है। अब अगर मैं इस स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करूँगा, एज ऑफ नाउ इस टेबल के अंदर कुछ डेटा नहीं पड़ा है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 0 रोज़, क्योंकि हमने खाली अभी स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसके अंदर कोई डेटा जो है हमने बेसिकली इंसर्ट नहीं किया है। अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर टेब पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ से मुझे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। लाइक इसमें अभी स्टूडेंट टेबल पे 3 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और रोल नंबर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी की, इसी पर्पज़ से यहाँ पे रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये की जो है वो विजिबल हो रही है। अलॉन्ग विद देट इसके डेटा टाइप भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है, लाइक रोल नंबर का इंटीजर डेटा है, नेम का टेक्स्ट डेटा है और टेक्स्ट का भी टेक्स्ट डेटा है। इसी तरह जितनी भी टेबल्स हमें क्रिएट करनी होगी, हमेशा हम क्रिएट टेबल का यूज़ करके लाइक जितने कॉलम्स है वो पैरेंथेसिस के अंदर पास करते जाएंगे, तो वो टेबल जो है वो क्रिएट होगी उस कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई कमांड के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और सब्सक्राइब करें अपना सर चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।